नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय जोहार, सुप्रभात। मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। सुबह के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात का। देश और दुनिया में क्या है खास, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा 7 की बड़ी बात में। शुरुआत सुर्खियों से। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। लगातार 12वें दिन पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। LOC के पास पुंछ में पाकिस्तान सैनिकों की तरफ से फायरिंग, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। भारत पाक तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने दिए सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करवाने के निर्देश। 7 मई को मॉक ड्रिल, हवाई हमले वाले सायरन लगाने के भी निर्देश। छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार के तीसरे चरण का आज दूसरा दिन। CM साय कवर्धा जिले में करेंगे औचक निरीक्षण। MP बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज। मुख्यमंत्री निवास से सुबह 10 बजे CM डॉक्टर मोहन यादव जारी करेंगे रिजल्ट। करीब 16 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा। खंडवा में 2 मुस्लिम युवतियों ने अपनाया सनातन। अमरीन खान बनी अनुष्का, निशात शेख बनी मेघना। दोनों ने हिंदू युवकों से किया विवाह। गुजरात के दाहोद में भीषण आग ने मचाया तांडव। आग की चपेट में आने से कई घर पूरी तरह जलकर खाक। फिलहाल जान माल का नुकसान नहीं। और हेडलाइंस के बाद आइए अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की दूसरी 7 बड़ी खबरों पर। तो गुजरात के गोधरा कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। दूसरी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। इधर बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही, रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इधर बिहार के कटिहार में कार और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। बांग्लादेश के हिंदू संत चिन्मय दास फिर गिरफ्तार कर लिए गए। इधर कनाडा के नवनिर्वाचित PM मार्क कार्नी अमेरिका पहुंचे हैं और आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात उनकी होनी है। और IPL में आज मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होना है। और इन तमाम खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं इंटरनेशनल ब्रेकिंग का। यमन में हुती विद्रोहियों पर स्ट्राइक हुई है। इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है। इजराइल के 30 विमानों ने एयर स्ट्राइक किया है। हड़कंप मच गया। हुती के नियंत्रण वाला हुदैदा पोर्ट तबाह कर दिया गया है इस एयर स्ट्राइक में। यमन के खिलाफ माना जा रहा है इजराइल का यह अब तक का सबसे बड़ा स्ट्राइक है। तेल अवीव में हुती विद्रोहियों के हमले का यह जवाब माना जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, भयावह मंजर। इजराइल ने 30 विमानों से एयर स्ट्राइक किया है। बीते दिनों हुती विद्रोहियों ने इजराइल की कई जगह को निशाना बनाया था और उसके बाद हुती के नियंत्रण वाले इस पोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। यमन के खिलाफ यह अब तक का इजराइल का सबसे बड़ा स्ट्राइक माना जा रहा है। 30 विमानों के साथ यह स्ट्राइक किया गया। तेल अवीव में बीते दिनों हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब हुती विद्रोहियों ने हमला किया था और ये एयर स्ट्राइक उसी हमले का जवाब माना जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इजराइल के 30 विमानों ने एक साथ एयर स्ट्राइक किया और उसके बाद ये पोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है। हुदैदा पोर्ट बताया जा रहा है। कई लोगों के भी यहां पर मारे जाने की खबर है। यमन के खिलाफ का यह अब तक का सबसे बड़ा स्ट्राइक है। और इधर गुजरात के दाहोद में भीषण अग्निकांड हुआ है। चिलकोट गांव के कई कच्चे घरों में आग लग गई और आग में कई घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। कोशिश यही कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। आप देखिए, पूरा गांव तहस नहस हो गया है। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन यहां पर लाखों का नुकसान। जितने भी यहां पर कच्चे घर थे, देखते ही देखते उस आग की चपेट में आए और पूरे घर जलकर स्वाहा हो गए। गुजरात के दाहोद की ये तस्वीरें आप देखिए। आग का भीषण तांडव यहां पर देखने को मिला है। लोग अपने घरों का सामान बाहर निकाल पाते, कुछ भी अपनी गृहस्थी बचा पाते, उससे पहले ही देखते देखते आग ने इन तमाम घरों को अपनी चपेट में ले लिया। बड़ी बात ये रही क्योंकि तमाम जितने भी घर थे वो कच्चे घर थे। इस कारण देखते ही देखते आग विकराल रूप लेती गई और तमाम जितने भी यहां पर कच्चे घर थे चिलकोट गांव के, वो आग की चपेट में आके पूरी तरह से स्वाहा हो गए।
जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की नापाक करतूत लगातार 12वें दिन भी जारी है। एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। 12वां दिन है आज जब पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। भारतीय चेकपोस्ट को निशाना बनाया जा रहा है। पुंछ में गोलीबारी की गई है। नौशेरा, राजौरी, अखनूर ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर पाकिस्तानी सैनिकों ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की है। ये जो तमाम इलाके हैं ये एलओसी के पास ही हैं और ऐसे में यहाँ के गांव में बेहद दहशत का माहौल है। लोग यहां पर बंकर्स में रहने के लिए मजबूर हैं। पहलगाम आतंकी हमले के पहले भी यहां पर पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था। बीते 4 से 5 सालों से यहां पर लगातार सीज फायर का पालन भी किया गया, भारत की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी। लेकिन दोनों ही देशों के बीच तनाव की स्थिति है। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए किस तरह से पाकिस्तानी सैनिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, लगातार कायराना करतूत को अंजाम दे रहे हैं। और इधर नेवी ने मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन की सफल टेस्टिंग कर ली है। बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समुद्र में दुश्मनों के जहाज को अब ये निशाना बनाएगी। समुद्र के नीचे जहाजों को भी निशाना बनाने में ये सक्षम है। नेवी और डीआरडीओ ने मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन तैयार किया है। पहली बार स्वदेशी तकनीक से इसे बनाया गया है। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन बेहद खास है। कई माइनों में टेस्टिंग में कम विस्फोट सामग्री का उपयोग किया गया। इसका इस्तेमाल नौसेना की ताकत बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में किया जाएगा। इससे पहले नेवी ने आईएनएस सूरत से 24 अप्रैल को मिसाइल टेस्टिंग की थी। इस दौरान नौसेना ने समुद्र में तैर रहे छोटे टारगेट को नष्ट किया था। इसी दिन गुजरात के सूरत में दमन सी फेस पर आईएनएस सूरत को तैनात भी कर दिया गया था। तो जल थल नभ हर जगह से तैयारी है किस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना है, दुश्मनों के दांत खट्टे करने हैं। और इस हिसाब से आप देखिए समंदर के भी अब हम सिकंदर बन जाएंगे क्योंकि MIGM का सफल परीक्षण कर लिया गया है। नेवी ने मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन की सफल टेस्टिंग की है। तो एक तरफ युद्ध की तैयारी है और दूसरी तरफ ताबड़तोड़ बैठकों का दौर भी जारी है। केंद्रीय मंत्री केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन आज सिविल डिफेंस की बैठक लेंगे। आज सुबह 10:45 पर यह बैठक होने जा रही है। देश के तमाम 244 जिलों में ये सिविल डिफेंस ट्रेनिंग होने जा रही है। देश भर के चीफ सेक्रेटरी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। सिविल डिफेंस के प्रमुख भी इसमें मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बेहद बड़ी बैठक होने जा रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गृह सचिव की मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच ये बेहद बड़ा फैसला किया गया था। देश में यदि युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो सिविल डिफेंस को मजबूत कड़ी माना जाता है और इसे किस तरह से मजबूती दी जाएगी, आज की इस बैठक में पूरी रणनीति तैयार होगी। तो तमाम जितने भी 244 जिले हैं उनके जितने भी सेक्रेटरी हैं वो आज की इस बड़ी बैठक में शामिल होने वाले हैं। आज सिविल डिफेंस की बड़ी बैठक है। कल ही गृह सचिव ने मुलाकात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उसके बाद माना जा रहा था बड़ा फैसला लिया जाएगा। और देखिए ये वो बड़ा फैसला है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ी बैठक होने जा रही है। जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में बहने वाली ये है चिनाब नदी, जिसका पानी लगभग सूख चुका है। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार और सलाल डैम्स के सभी गेट बंद कर दिए हैं। वहीं अब झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध का पानी रोकने की प्लानिंग है। भारत पर तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सीमा पार टेंशन बढ़ना तय है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद एक कड़ा फैसला लिया, जिसका असर दिखने लगा है। मैंने देखा कि मेरी 75 साल आयु हो गई है और पहली बार देखा है कि दरिया चनाब का पानी भी बंद हो सकता है। जैसे मोदी जी ने जो फैसला किया है उस फैसले का मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूं और हैरान हूं कि इतना तेज बहाव दरिया चनाव के अंदर होता था, लेकिन आज पूरा पानी बंद हो गया है। 1.5 या 2 फुट पानी है। पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने ये
फैसला लिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी उसको निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है और उसी के चलते जो भारत की नदियों का जल पाकिस्तान की ओर जाता है उसको रोक दिया गया है। एक और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जल युद्ध छेड़ दिया है, जिसके चलते दाल, आटे और राशन की समस्या से जूझ रहे पाकिस्तान में अब प्यास बुझाना भी मुश्किल होगा। भारत के जल प्रहार के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को फिर दो टूक संदेश दिया कि भारत की तरफ आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। वहीं भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान में खलबली है। पाकिस्तान ने अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दरवाजा खटखटाया। पाकिस्तान की कोशिश इसके जरिए खुद को पीड़ित और भारत को आक्रामक दिखाने की है, जबकि इसी संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहलगाम में आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। इसी बीच पंजाब के फिरोजपुर में सेना ने कैंट एरिया और सीमावर्ती गांव में ब्लैकआउट ड्रिल की। इसके तहत रात 9 से 9:30 के बीच पूरे इलाके में अंधकार रखा गया, बिजली बंद रखी गई। पाकिस्तान की तरफ से संभावित हवाई हमले की तैयारी को लेकर इस ड्रिल को अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक और वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में हम आपको जो नजारा दिखाएंगे उसे देख करके आप भी हैरान हो जाएंगे। पहलगाम के एक व्यस्त मार्केट में लगे सीसीटीवी में ये तस्वीर कैद हुई है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो उसी समय का है जब हमले के बाद पर्यटक दूसरे रास्ते से नीचे की तरफ जान बचाकर भाग रहे थे। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि वीडियो दोपहर करीब 3 बजे का है। वीडियो में महिलाएं और बच्चे बदहवास हालत में दौड़ते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और गाड़ियां तेजी से घाटी से नीचे की तरफ जाती दिख रही हैं। देखिए, बैक टू बैक भारत एक्शन ले रहा है और उसके बाद पाकिस्तान के मौलाना घबराए हुए हैं। पाकिस्तान के मौलानाओं में भारत का डर साफ देखा जा सकता है। पाकिस्तान के मुफ्ती तारिक मसूद है, उनका बयान सामने आया है और तारिक मसूद अब तीसरे देश से मध्यस्थता की अपील की जा रही है। पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता, ये तारिक मसूद कह रहे हैं। तीसरे देश को मध्यस्थता करनी चाहिए, तारिक मसूद ने यह अपील की है। तो भारत के एक्शन के बाद मौलाना कितने घबराए हुए हैं, उनके इस बयान से साफ नजर आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता है और तीसरे देश के सामने जाकर के वो गिड़गिड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको अब मध्यस्थता करनी चाहिए। मसला एक मोदी हुकूमत का है, जंग की धमकियां दे रहा है वो, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, झूठा इल्जाम हमारे ऊपर डाल दिया, आप सबूत भी दिए। भाई अगर आपका ख्याल है कि पाकिस्तान ने ये काम किया है तो आप एक तीसरे मुल्क को सालिस बनाएं। जब भी दो में झगड़ा होता है तीसरा सालिसी का किरदार अदा करता है। पाकिस्तान सबूत पेश करने के लिए तैयार है। तो पहला तो मैं पैगाम दूंगा कि मसला इंडिया पाकिस्तान का या वहाँ की आवाम का नहीं है, मसला एक मोदी हुकूमत का है जिसका दिमाग खराब हो गया है। तो अपने देश में आतंकियों को आप पाले और उसके बाद किसी तीसरे देश की तरफ मुंह देखिए कि भाई दो देशों में यदि अब जंग के हालात बन रहे तो तीसरा देश आकर के स्थिति को ठीक कराए। पहले आपको आतंकवाद नहीं पालना चाहिए था, उसके बाद ये सारी चीजें सोचनी चाहिए। दर पाकिस्तान के इस्लामाबाद के लाल मस्जिद के इमाम ने तकरीर के दौरान बड़ा बयान दिया है। इमाम ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार अपने ही देश के वजीरिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में बमबारी कर रही है। लोग लापता हो रहे हैं। बलोच, पख्तून और तहरीके इंसाफ के लोग लापता हो रहे हैं, जिसे सरकार नहीं खोज रही है। लापता लोगों के परिजन उनकी तलाश के लिए धरने दे रहे हैं। जो मज़ालिम हो रहे हैं वो वहां हुए कि उनके अपने, अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ दें, ये हाथ खड़ा करें। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। जब आना वजीरिस्तान में
और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो मजालिम हो रहे हैं वो वहां हुए कि उनके अपने जट तैयारों ने अपने ही मुल्क के रहने वालों पर ऐसी बमबारियां की हुई। क्या हिंदुस्तान के अंदर इससे लोग लापता पाए जाते हैं? हिंदुस्तान के अंदर कोई तहरीकें लापता अफराद के लिए हैं? लोग लापता अफराद के लिए तहरीकें चला चला कर, धरने दे देकर, थक कर, बिलोच लापता, पख्तून लापता, अब तो तहरीक इंसाफ के लोग लापता, सहाफी लापता। और बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, राहुल गांधी आज करनाल जाएंगे, हरियाणा के करनाल पहुंचेंगे और लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी से मुलाकात करेंगे। विनय नरवाल जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवा दी थी, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। पहलगाम हमले में विनय नरवाल की मौत हुई थी। अपने हनीमून के लिए वो पहलगाम पहुंचे हुए थे, कुछ दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी। और वो जो तस्वीर आपने देखा कि किस तरह से उनकी पत्नी उनके डेड बॉडी के पास बैठी हुई थी, बेहद विचलित करने वाली वो तस्वीर थी। और आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हरियाणा पहुंचेंगे और मुलाकात करेंगे विनय नरवाल के परिजनों से। अमरनाथ यात्रा के पहले आपको बाबा बर्फानी की अद्भुत तस्वीर दिखाते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई है। इस साल 7 फीट के शिवलिंग अब भी बन चुके हैं। तस्वीर आप देखिए, 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होनी है। रक्षाबंधन तक अमरनाथ यात्रा जारी रहती है। इस साल 38 दिनों तक की अमरनाथ यात्रा रहेगी, लेकिन उससे पहले आप बाबा बर्फानी के, बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है यात्रा के लिए। फिलहाल मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। 13 से 17 साल तक के उम्र के लोग ये यात्रा कर सकेंगे। माफ कीजिएगा, 13 से 70 साल तक की उम्र के जितने भी श्रद्धालु हैं वो बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकेंगे। बाबा बर्फानी की आप पहली तस्वीर देख लीजिए और देखिए, लोग दूर दूर से पहुंचते हैं, पूरे देश भर से लोग पहुंचते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। और जो बहुत भाग्यशाली होते हैं, सिर्फ उतना ही ये जो भगवान का अद्भुत रूप है वो देख पाते हैं, वरना कई बार लोग बेहद कठिन यात्रा करके वहां पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उन्हें बाबा बर्फानी के इस अद्भुत रूप के दर्शन नहीं हो पाते। लेकिन अब आप देखिए, अभी से ही यहां पर 7 फीट की शिवलिंग का आप देखिए अद्भुत रूप देखने को मिलने लगा है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 3 जुलाई से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। और बिग ब्रेकिंग अब आपको भोपाल से बता दें, टीआईटी कॉलेज में छात्राओं से शोषण का मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट है। आज मुख्य आरोपी फरहान की रिमांड खत्म हो जाएगी। पैर में गोली लगने के बाद से पुलिस अब तक पूछताछ नहीं कर पाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि उसकी रिमांड बढ़ाई जा सकती है। अशोका गार्डन पुलिस रिमांड बढ़ाने के लिए कोर्ट से फिर से अपील करेगी। बिग ब्रेकिंग मंदसौर से महिला के साथ चेन स्नैचिंग की खबर मिल रही है। 2 बाइक सवार बदमाशों ने चेन लूटकर यहां से भाग निकले। सीसीटीवी कैमरे में आरोपी कैद हुए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। तो मंदसौर में चेन स्नैचिंग की बड़ी खबर मिल रही है। तस्वीर आप देखिए, महिला के साथ किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 बाइक सवार बदमाश वहां पर देखिए, आपको दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में। और उसके बाद महिला से चेन स्नैच करते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। बीजापुर से बिग ब्रेकिंग है। आईईडी ब्लास्ट में बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट घायल हुए हैं। घायल असिस्टेंट कमांडेंट सागर बुड़ाले को अब दिल्ली रेफर किया गया है। घायल जवान को बचाने के दौरान वो आईईडी की चपेट में आ गए। इन्हें अब इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया है। आईईडी ब्लास्ट में बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें पहले तत्काल वहां पर प्राथमिक उपचार दिया गया और उसके बाद उनकी हालत गंभीर थी, इसलिए उन्हें दिल्ली रेफर किया गया है। और एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, हमने आपको जानकारी दी थी कि सटोरिया के साथ पुलिसकर्मी जन्मदिन मना रहे थे और अब उन पर एक्शन हुआ है। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को मुख्यालय में लाइन अटैच कर दिया है। महादेव सट्टा ऐप का सटोरिया धर्मेंद्र अपना जन्मदिन मना रहा था और उस दौरान पुलिसकर्मियों की भी तस्वीर उसके साथ सामने आई थी। पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कुछ महीने पुरानी ये तस्वीरें बताई जा रही थी और उसके बाद अब गाज गिरी है। पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया है मुख्यालय। और बिग ब्रेकिंग रायपुर से ही मिल रही है। पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला है। आरोपी ने डॉक्टर पर जानलेवा हमला किया था। सेज बहार थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो बदमाशों को सबक सिखाने के लिए आप देखिए किस तरह से पुलिस ने बदमाश का जुलूस निकाला है। डॉक्टर पर बीते दिनों इसने हमला किया था। पुलिस के द्वारा
बिग ब्रेकिंग रायसेन से आपको बता दें, युवक ने जहर खा लिया। 4 बच्चों के साथ युवक ने जहर खाया है। पत्नी के मायके से नहीं आने पर युवक ने बड़ा कदम उठाया। आम के जूस में जहर मिलाया और बच्चों को पिला दिया। पांचों की हालत नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, आज 10th और 12th के रिजल्ट जारी होने हैं। आज सुबह 10 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव रिजल्ट जारी करेंगे। विभाग की वेबसाइट पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। करीब 16 लाख छात्रों ने एग्जाम्स दिए थे और आज वो दिन है जब उनके एग्जाम्स कैसे गए, रिजल्ट सामने होगा 10th और 12th बोर्ड का। और पूरे छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार का तीसरा चरण कल से शुरू हो चुका है और आज दूसरे दिन सीएम साय औचक निरीक्षण करेंगे। जिले में आयोजित समाधान शिविर में भी शामिल होंगे सीएम। जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आम लोगों की समस्याओं का निराकरण भी करेंगे। कल कोरबा, सक्ती और जांजगीर में सीएम निरीक्षण किया था और आज कवर्धा पहुंचेंगे। अधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और जनता की जितनी भी समस्याएं, जो भी आवेदन आएंगे, कोशिश यही होगी कि तत्काल निराकरण हो सके। रायपुर में भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले की जांच करने ईओडब्ल्यू की टीम अभनपुर एसडीएम कार्यालय पहुंची। ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने एसडीएम से मुलाकात कर प्रोजेक्ट में प्रभावित होने वाले खसरा प्रकरण, मुआवजा प्रकरण, पूर्व में पदस्थ सभी स्तर के अधिकारियों और उनके बनाए दस्तावेजों की जानकारी मांगी है। मामले में मुख्य आरोपी हरमीत खनूजा, हरमीत की पत्नी मनप्रीत कौर, पूर्व में नियुक्त अधिकारियों और उनके परिजनों की संपत्तियों की भी जानकारी मांगी गई है। ईओडब्ल्यू की टीम पहुंचने से एसडीएम कार्यालय में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हड़कंप मचा रहा। भिलाई के लाल बहादुर शास्त्री सरकारी अस्पताल सुपेला में मरीज को एक्सपायरी ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ड्रिप एक्सपायरी होने का पता तब चला जब मरीज के शरीर में जलन होने लगी और परिजनों ने बोतल चेक किया। बताया जा रहा है कि वो ड्रिप करीब 3 महीने पहले एक्सपायर हो चुकी थी। जानकारी के अनुसार दीपक कुमार छावनी इलाके के रहने वाले हैं, जो अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे थे। रविवार रात अचानक उनकी तबियत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें सुपेला जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां रात में जो तैनात नर्स थी, उन्होंने मरीज को ग्लूकोज का एक्सपायर्ड ड्रिप ही चढ़ा दिया। उनकी तबियत और ज्यादा खराब होने लगी। मामले में सुपेला अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर पियाम सिंह ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। जो एक्सपायरी दवाई थी वो मरीज को चढ़ाया करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जानबूझ के कोई ऐसा करता नहीं है। देखना यह है कि उसमें आया कैसे, कहां से आया और जिस जगह पे वो रखा है तो वो जगह में ऐसा हो नहीं सकता, संभव भी नहीं है। और जो देखेंगे, जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे, उसके लिए टीम गठित करके हम जांच करके आपको तुरंत कराएंगे। एक तो इतनी बड़ी लापरवाही और उसके बाद अजीबोगरीब सफाई की कोई जानबूझकर नहीं करता है, लेकिन यदि मरीज को कुछ हो जाता तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। आगे बढ़ते हैं भोपाल से बिग ब्रेकिंग। राजधानी भोपाल में रुक रुक कर बारिश हुई है। गरज चमक के साथ जमकर बारिश हुई है और शाम से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन जो किसान हैं उनको खासा नुकसान हुआ है बेमौसम बारिश के कारण। साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट में श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।